दोस्तों, इस देश के कुछ नादान बच्चों ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए पीएम के लिए जो उनको नहीं बोलने चाहिए थे, तो प्रधानमंत्री को कल्चरल शॉक लग गया। इसके लिए उन्होंने बकायदा इंस्टाग्राम में वीडियो बना दी, बिना मांगे उन लोगों को माफ भी कर दिया। और उसके बाद आईटी सेल ने उनका जो हश्र किया है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री को बच्चों ने कुछ बोल दिया तो उनको ये बात बुरी लग गई, भाजपाइयों को ये बात बुरी लग गई, और यहाँ मोदी जी के मंत्री, एनडीए के इंपॉर्टेंट सहयोगी, एक 79 यानी कि 79 साल की एक बुजुर्ग महिला, एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी जवानी इस देश में खपा दी, उनके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, उनके खून पर सवाल उठा रहे हैं, और बीजेपी में किसी को भी पेट में दर्द नहीं हो रहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी के लिए खुद कैसी कैसी बातें मोदी जी बोल चुके हैं, कांग्रेस की विधवा और जर्सी गाय, मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 79 ईयर्स, 79 साल की सोनिया गांधी के लिए मोदी जी के मौजूदा मंत्री एचडी कुमारस्वामी, जो कि जेडीएस के नेता हैं, एनडीए के इंपॉर्टेंट सहयोगी हैं, उन्होंने मतलब कितनी घटिया बात बोली है। और इस पर बीजेपी वालों के कुतर्क आप सुनिए। दोस्तों, वो तमाम लोग जो मोदी जी के लिए आहत हो रहे थे, अब किसको आहत होना है बता दें। दोस्तों, बीजेपी सोनिया गांधी पर वंदे मातरम के अपमान के आरोप लगा रही है। इसको लेकर एचडी कुमारस्वामी, जो कि मोदी सरकार के मंत्री हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या सोनिया गांधी हमारी देश से हैं? वो तो दूसरे देश से आई हैं। द ब्लड फ्लोइंग इन हर इटालियन ब्लड इजंट ही, जो खून उनकी रगों में दौड़ रहा है वो तो इटालियन खून है ना। ये बात बोली है एचडी कुमारस्वामी ने। एचडी कुमारस्वामी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के पति ने अपना बलिदान दिया है। खुद सोनिया गांधी ने कौन सा बलिदान दिया है? No, that is right. That is right. Her husband sacrificed his life. That is right. What she has sacrificed. What is her sacrifice for India? अच्छा, जब भी ये बातें कोई बोलता है ना बहुओं के लिए, सोनिया गांधी बहू हैं, उनके लिए बात बोली जाती है, तो मुझे बड़ा तकलीफ होती है। और बार बार जहन में वो बात याद आती है कि एक जो लड़की होती है ना, जो औरत होती है, उसका कोई घर नहीं होता हमारे समाज में। पूरे जीवन बाप उसे पालता है ये कह के कि बेटी तुझे अपने घर जाना है। जवान होते ही उसको ब्याह दिया जाता है और उसको ये बोला जाता है यही तेरा घर है, यहाँ से तेरी अब अर्थी जाएगी, है ना। लेकिन उस घर में भी अपनी वो पूरी ज़िंदगी खपा दे, वहीं वो उसके बच्चे पैदा करे, उस आदमी के उन बच्चों को पाले, उसके माता पिता की सेवा करे, और अंत में किसी भी दिन उसका जवान बेटा भी उसको सुना सकता है ये सीख के आई थी माँ अपने घर से, है ना। मतलब बुढ़ापे तक में एक महिला को जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, उसे ये सुनाया जाता है कि तेरे खून में खराबी है। बेसिकली खून इटालियन बोला ना। मतलब आप सोचिए कि इस उम्र में 79 साल की महिला है सोनिया गांधी, जवानी में आ गई थी भारत, और अपने सोनिया गांधी के गोद में ही इंदिरा गांधी ने अंतिम सांस ली जब उनका एसेसिनेशन हुआ। उसके अलावा अपने सामने उन्होंने अपने पति की ऐसे निर्मम हत्या होते देखी। यहीं उनके बच्चे हुए, यहीं उनके बच्चों के बच्चे हुए। प्रियंका गांधी खुद माँ बन चुकी हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े हो चुके हैं। लेकिन आज इस उम्र में भी सोनिया गांधी को याद दिलाया जाता है उनका ओरिजिन क्या है। मैं ये सोच रही हूँ दोस्तों, बात बात पर आहत होने वाली पार्टी के अब किसी को कुछ आहत नहीं हो रहा है, किसी को दुख नहीं हो रहा है। ये महिलाओं के सम्मान और महिलाओं के सशक्तिकरण और तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें जो होती हैं, ये सब संसद में भाषणबाजी के लिए ही होती है क्या? सोनिया गांधी महिला नहीं है क्या? उनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए? और इनके खून क्या है ये मैं जानूं? इनके खून में क्या है? यही होती है बहुओं के साथ। बहू हमेशा बाहर की होती है, चाहे तुम उम्र गुजार दो, 10 जन्म लो, मगर हमें हमेशा दोषित और बाहर के खड़े करते। इसीलिए तो इस देश में आज भी हम अपने दुल्हनों को जला देते हैं, ऐसे विचार के लोगों के वजह से। कुमारस्वामी जी, आप पढ़ लिख कर ये आपका सोच है कि इटली का खून है। आपका खून क्या है? कौन सी कौम के खून है आप में? ये भी मैं जानूं। दोस्तों, कांग्रेस को तो बोलना जायज़ है, लेकिन बीजेपी एक काम कर सकती थी। बीजेपी अपना पल्ला झाड़ सकती थी, ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकती थी भाई, कह सकती थी भाई सोनिया गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये एचडी कुमारस्वामी ने बोला, जो कि एनडीए है, एनडीए का हिस्सा है, बीजेपी का ये मानना नहीं है। लेकिन नहीं, बीजेपी ने ये नहीं बोला। गिरिराज सिंह, जो कि मोदी जी के एक और मंत्री हैं, वो देखिए सोनिया गांधी के बारे में क्या बोल रहे हैं। अब सोनिया गांधी और खड़गे के नेतृत्व में ये नकली कांग्रेस है। जो सोनिया गांधी
शादी के बाद 1.5 दशक तक नागरिकता न ली हो, जो राहुल गांधी दोहरी सदस्यता में अभी भी कोर्ट में केस है, ना उनको भारत से प्रेम है, न अपने राष्ट्रीय गीत से प्रेम है। ये नकली कांग्रेस है। और ये कोई पहली बार नहीं है। सोनिया गांधी के इटालियन ओरिजिन को लेकर तमाम तरह के सवाल उठते रहे हैं, लेकिन सोनिया गांधी संसद में जा चुकी है ना, एक सांसद के तौर पर। सोनिया गांधी लंबे वक्त तक रायबरेली से सांसद थी। राज्यसभा से तो आप गई हैं जब उनकी तबीयत खराब हो गई, उन्होंने सीट छोड़ी, तब राहुल गांधी ने वहां चुनाव लड़ा। सोनिया गांधी तो रायबरेली से सांसद रही है लोकसभा से, तो उनका जो रायबरेली की जनता उनको रिजेक्ट कर देती कि भाई हम विदेशी मूल की महिला को नहीं बनाएंगे सांसद, है ना। ये बात भी सच है कि जब कांग्रेस पार्टी को जनमत मिला तो सोनिया गांधी पीएम बन सकती थी, पर उन्होंने पीएम नहीं बनी। वो उन्होंने सो कॉल्ड त्याग कर दिया। हालांकि राजनीति में कुछ भी त्याग नहीं होता, वो पीएम नाम बन के पीएम के बराबर ही थी। तो बात सच है ना दोस्तों कि सोनिया गांधी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को पीएम बनाया, और वो अपनी एक ताकत रखती थी यूपीए सरकार में। ये बोला भी जाता था कि 2 पावर सेंटर्स हैं, लेकिन सोनिया गांधी को लेकर कैसी कैसी बातें व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलते हैं कि वो बार डांसर थी, वो ये थी, वो थी। तमाम तरह की बातें अनऑफिशियली बोली जाती है, लेकिन यहाँ तो ऑफिशियली बोला जा रहा है। मोदी सरकार के एक मंत्री 79 साल की एक बुजुर्ग महिला जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, अभी भी सीपीपी चेयरमैन है, उनके लिए उनके खून पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब आप सोचिए दोस्तों, ये तो सबसे आसान चीज़ है, कोई भी कर सकता है। और जहाँ तक बात है विदेशी होने की, तो एस जयशंकर की पत्नी भी विदेशी हैं, वो तो जापान से हैं। तो कल को कोई एस जयशंकर की पत्नी के खून पर सवाल उठा देगा क्या? भाई आप खुद सोचिए, इंस्टाग्राम में हमें कोई इटालियन, कोई जर्मन, कोई यूके, कोई यूएस की, कोई रशिया की दुल्हन दिखती है जिसको भारतीय पुरुष से प्यार हो गया, और वो यहीं आके बस जाती है, यहाँ के गाँव में वो सूट पहन के घूम रही है, साड़ी पहन के घूम रही है, मांग टीका लगा रही है, तब तो हमको बहुत अच्छा लगता है। तब तो हमको लगता है अरे वाह विदेशी बहू है ना, हम उसको बड़े गले लगा लेते हैं। ऐसे ही हमारे देश से बहुत सारे लोग यूके यूएस हैं, वहीं बस जाते हैं, वहाँ के लोगों से शादी करते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, तब तो हमको बहुत बुरा लगता है। और जो भेदभाव हम अब दूसरों से करते हैं वो, या फिर विदेशी बहू होना चलेगा लेकिन वो ताकतवर नहीं होनी चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है? आपको क्या लगता है दोस्तों, जो इस तरह के मतलब दोयम दर्जे की घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जाता है किसी के खून को लेकर? आप किसी के खून पर सवाल उठा रहे हैं तो आप उसकी माँ पर भी सवाल उठा रहे हैं ना। इटालियन खून होना कोई पाप है क्या? कोई गलत चीज़ है क्या? इटली से तो हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। मोदी जी तो मेलोडी भी देखे आए थे, मेलोनी जी को, आपको तो पता ही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।